हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। दिस इज व्योम के संग, यू आर वाचिंग योर चैनल जकास क्लासेस। तो यार आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आप ही के क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 11। नाम है कंस्ट्रक्शन। जैसा कि नाम है कंस्ट्रक्शन, क्या होता है? किसी की चीज को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। तो मैथ में क्या कर सकते हैं? जियोमेट्रिकल शेप, जैसे लाइन कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। टेंजेंट पढ़े हो ना, सर्किल से कैसे एक टेंजेंट आता है, वो कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। ऐसे बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर हम कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। लाइन को कैसे डिवाइड करेंगे कुछ एक पर्टिकुलर रेशियो में। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को बिना कोई देरी करते हो। बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें बस क्या ध्यान रखना होता है पता है? कंस्ट्रक्शन सबको आता है, बहुत आसान है। मैं जब पढ़ा दूंगा सबको बहुत अच्छे से आएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्री जैसा नहीं कि ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा आएगा, ये सबको आता है एक बार जानने के बाद, या फिर थोड़ा रिवाइज करके एग्जाम देने जाने के बाद तो एग्जाम में सब कुछ याद आएगा। तो इसमें क्या मैटर करता है? नीट एंड क्लीन। ऐसे आपने एक लाइन ड्रॉ किया, मान लो उसको फिर ऐसे मिटा के, अच्छे से नहीं मिटाए हो, डार्क लाइन ड्रॉ कर दिया है और उसको आप मिटाना चाहते हो तो नहीं मिटेगा रबर से। अच्छा, फिर उसको सुधार कर रहे हो तो जो कैसा है, एक डटी सा नहीं दिखता है, पेपर क्लीन नहीं दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो वैसे होने पर मार्क जाने के, कटने के चांसेस रहते हैं। हाफ एक मार्क कट जाते हैं। तो हमें क्यों छोड़ना है उतना मार्क? क्योंकि एक एक मार्क कीमती है। मैं तो बोलता हूं आधा आधा मार्क कीमती है, जो कि रैंक डिसाइड कर देता है। समझ पा रहे हो बात को भाई? एक मार्क से ना एक बंदे की रैंक नंबर 1 से नंबर 8 तक आ गया था, क्योंकि 1 से 7 नंबर के बंदे, सबका एक मार्क था 499 आउट ऑफ 500, और उस बेचारे का 498 हो गया तो वो 8 नंबर हो गया। अगर वो नहीं होता तो वो भी क्या होता? AIR 1 होता। समझ पा रहे हो बात को? तो इसको समझो अच्छे से। तो चलो देखते हैं डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे? लाइन सेगमेंट क्या है मालूम है सबको? मालूम होगा, बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे? टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। तो हमें कुछ गिवन रेशियो, मान लो एक लाइन सेगमेंट दिया होगा इस टाइप का, और इसको बोलेगा 3:2 में डिवाइड करो, या फिर 1:1 में डिवाइड करो, यानी पूरा आधा आधा डिवाइड करो, इधर भी 1 इधर भी 1। तो ऐसे रेशियो में डिवाइड करो बोलेगा। एंड विद द हेल्प ऑफ द जियोमेट्री बॉक्स, तुम भी उठा लो, मैंने भी ले लिया है जियोमेट्री बॉक्स, वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट और वी आर गोइंग टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो मैं एक अलग सा पेपर लूंगा, इस बुक को और एक क्वेश्चन पैटर्न में करेंगे, ताकि तुम्हें अच्छे से ये सब समझ में आ जाए। चलो शुरू करते हैं बिना कोई देर करते हुए। हाँ, तो देखो हमारा क्वेश्चन आ गया है। अब गिवन ए लाइन सेगमेंट AB, वी वांट टू डिवाइड इट इन द रेशियो 3:1। तो एक लाइन सेगमेंट है AB, उसको हमें 3:1 बोला मैं, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो मान लो कोई एक लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं AB। पहले क्या करेंगे? पहला स्टेप, पहले तो लाइन सेगमेंट AB लेना पड़ेगा, जिसको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। पहले लाइन सेगमेंट ही नहीं होगा तो डिवाइड कैसे करेंगे? समझ पा रहे हो बात को? सो लेट्स डू। तो ऐसे स्केल को लेके कोई भी एक, हमें मेजरमेंट नहीं दिया है। अगर यहाँ पे 5 cm बोलता तो 5 cm का लेते, कुछ cm गिवन होता तो उतने का लेते, पर यहाँ पे नहीं दिया है बोल के हम कितने का भी ले सकते हैं। समझ गए? तो ये मिल गया हमें अपना क्या? लाइन सेगमेंट A, और ये मिल गया हमें अपना B। इसको पेंसिल से हमेशा करना कंस्ट्रक्शन को, ताकि कहीं पे भी अगर गलती हो पाए तो हम उसको अच्छे से मिटा सके। और लाइट हैंड में करना, दबा के मत करना, डार्क करके। समझ पा रहे हो बात को? तो अभी सेकंड स्टेप क्या है? हमें डिवाइड करने के लिए, किसी भी रेशियो में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक एक्यूट एंगल बनाना पड़ता है किसी भी पॉइंट पर, वो चाहे A पॉइंट पर बनाए या फिर B पॉइंट पर बनाए। तो चलो A पे बनाता हूं, तुम B पे भी बना सकते हो। ऐसी कोई विडंबना नहीं है कि हम A पर ही बनाएं। हाँ, तो हमने बना लिया। तो ये मिल गया हमें एक्यूट एंगल। मान लो ये एक रे है जो कि एक्यूट एंगल बना रहा है, इसको X नाम दे देते हैं। क्लियर है फंडा? ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या करना है? तुम्हें कंपास लेना है। कंपास समझते हो ना, कुछ लोग राउंडर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपास। उसमें पेंसिल फिट किया गया है, ये बंद होता है। इससे कोई भी एक मेजरमेंट ले लो, छोटा ले सकते हो, बड़ा ले सकते हो। मैं छोटा लेना चाहूंगा, अच्छा होगा तुम भी छोटा लो, तो इतना लेते हैं। कोई एक मेजरमेंट लेने के बाद कुछ राउंडर में टाइट करना रहता है, तो टाइट कर लेना अच्छे से, ताकि ये हिले नहीं। ये मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको फिक्स रखो, ये जितना भी है। तो इससे क्या करना है, ए पे इसके पॉइंट को रख के एक ऐसे आर्क लेना, फिर इधर एक आर्क बन गया। तो इस आर्क जो ये लाइन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, उस पर एक पॉइंट रखेंगे, हाँ, और एक आर्क लेंगे। क्या लेंगे, और एक आर्क लेंगे। थोड़ा मैं पेंसिल को नीचे कर देता हूं ताकि अच्छे से ये आर्क आ सके। ये दूसरा हो गया, ये ले गए हम तीसरा, अब लेंगे चौथा। सर ये कितना ठो लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तो कितना ठो लेंगे कैसे पता चलेगा, चलो बता देता हूं। रेशियो गिवन है, जितना भी रेशियो है, इधर कितना है 3:1, यानी एक 3 है और दूसरा 1, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5। 1:2 होता तो 1 + 2 कितना हो जाता, 3, तो 3 लेते। इधर 3 + 2 कितना है, 5, तो 5 लेंगे। चलो लेते हैं। हाँ, तो ये लेंगे हम अपना 5वां। तो अब क्या करना है, इनका नाम दे देना है। चलो मैं नाम दे देता हूं, ए से लिए हैं बोल के इनका नाम मैं रख देता हूं, A1, A2, A3, A4, A5। तो मैंने ले लिया 5 पॉइंट। तो जो लास्ट वाला पॉइंट होगा, इसमें 5वां लास्ट है इसलिए 5वां पॉइंट, या फिर जिसमें 6 हो तो 6 वाला लास्ट पॉइंट, जिसमें 3 हो तो 3 वाला लास्ट पॉइंट। तो इससे हम जो ऑपोजिट पॉइंट होगा, हमने किससे लिया है, एंगल ए से, तो जो ऑपोजिट पॉइंट है बी के साथ ज्वाइंट करेंगे। कौन से वाले को, लास्ट वाले को। तो चलो ज्वाइंट कर देते हैं। हाँ, तो देखो इसको हमने कर दिया ज्वाइंट, हो गया ज्वाइंट। तो हमने कर दिया ज्वाइंट। तो ये जो लाइन बना ना, अभी हमें देखना है फिर से रेशियो के ऊपर कि पहला जो है, जो इस टू के पहले जो है 3 है, 1:2 होता तो 1 होता। जो भी पहला वाला आंकड़ा है उतने नंबर पॉइंट से, यानी क्या है इधर पहला वाला आंकड़ा 3, यानी तीसरा पॉइंट 1 2 3, तीसरा जो पॉइंट है A3, यानी इससे हमें AB के तरफ, AB यानी ये वाले लाइन के तरफ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। किससे पैरेलल, ये A5 B से पैरेलल। तो चलो करते हैं। पैरेलल कैसे ड्रॉ करते हैं मालूम है ना, यहां से एक मेजरमेंट ले लेते हैं, आ जाएगा। देखो स्केल को मैं ऐसे रख के मेजर कर दे रहा हूं पैरेलल, तो ऐसे ले जाते हैं। ये B से मतलब इक्वी डिस्टेंस हो, लाइन हर जगह पे अपने परपेंडिकुलर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो। हाँ, तो मैंने ले लिया, ये वाला हो गया अपना पैरेलल। हो गया, हमने ले लिया ये पैरेलल लाइन। इसको चलो नाम दे देते हैं, ये जहां पे भी क्रॉस कर रहा है उसको नाम दे देते हैं Z। तो अभी हमने जो ड्रॉ किया है, अभी हम बोल सकते हैं कि ये जो Z वाले पॉइंट पे AB लाइन 3:1 के रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये वाला पोर्शन 3 होगा, ये वाला पोर्शन 2 होगा। समझ गए कैसे ड्रॉ किए? पहले एक लाइन लेंगे, जो लाइन सेगमेंट गिवन होगा, किसमें अगर मेजरमेंट गिवन हो तो उस मेजरमेंट के हिसाब से लेना। उसके बाद किसी भी पॉइंट से, वो चाहे ए से हो बी से हो, एक एक्यूट एंगल बना देना है। जैसे हमने बना दिया AX एंगल BAX, एक एक्यूट एंगल बना, यानी 90 डिग्री से छोटा वाला एंगल बना। फिर ये दोनों रेशियो का समेशन जितना होगा उतने ठो आर्क लेंगे, 5 लिए हम इधर। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट वाले को ऑपोजिट पॉइंट से जोड़ देंगे, फिर उससे पैरेलल जो पहला वाला रेशियो होगा उतने नंबर पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। किसके तरफ, AB की तरफ, A3 से। तो फिर मिल गया ये जो Z पॉइंट, जो कि 3:2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। और एक बात, इसका ये एक मेथड है, ये एक मेथड है, और एक भी मेथड है इसको ड्रॉ करने का जो हम सीखने वाले हैं। ये 1 मेथड है। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, अनदर मेथड। So before I move to that, you can pause the video and note it down in the copy. Let's do the same thing in the another method.
क्या कर रहे थे, वही एक रेशियो में डिवाइड कर रहे थे, एक लाइन सेगमेंट इधर भी लेना पड़ेगा पहले। तो ये हो गया भाई ए मान लो, और ये हो गया अपना बी। ये मुझे उससे थोड़ा रिलेटिवली इजी लगता है, समझाने में बोलो तो, करने में दोनों सेम ही है। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी उसके तरह किसी भी एक पॉइंट से एक एक्यूट एंगल लेना है पहले। तो इसमें भी चलो ए से लेते हैं, तो चलो हमने ले लिया, ओके। इसको नाम दे देते हैं एक्स। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप से चेंज हो जाता है सब कुछ। ए से एक एक्यूट एंगल ले लिए, अब हमें बी से भी, इधर अनदर मेथड में बी से भी एक एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा। वो भी कैसा, जो बी में ऐसे एक्यूट एंगल नीचे की तरफ ले जाएंगे तो नहीं होगा। इसमें अगर नीचे की तरफ लिए हैं तो इससे पैरेलल एक लेंगे। ये AX वाले लाइन से वो लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो ऐसे कुछ लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया बी से भी एक एक्यूट एंगल जो उसके पैरेलल है, नाम इसको वाई दे देते हैं। समझ गए फंडा। तो आप दोनों तरफ से एक एक एक्यूट एंगल ले लिए। अब है हमारा कंपास का काम, ऐसे एक मेजरमेंट ले लेना। थोड़ा खोल के रखा है ऑलरेडी, और थोड़ा खोल देते हैं, चलो इधर। तो अब क्या करना है, हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है, जो रेशियो है कितना है वो 3:2। क्या है रेशियो, 3:2। तो उसमें क्या करते थे हम, मिला के एक जगह पे लेते थे, नहीं। पर इसमें क्या होगा, पहला आंकड़ा क्या है 3, तो ए वाले से जो पहला एक्यूट एंगल है उधर से क्या लेंगे, 3 ऐसे आर्क लेंगे। ये एक ले लिया मैंने, ये मैं दूसरा ले लिया, और ये ले लिया तीसरा वाला, ओके। 3 ले लिया क्योंकि पहला आंकड़ा 3 है, और दूसरे वाले एंगल से यानी बी वाले एंगल से क्या करना है, 2 लेना है, क्योंकि दूसरा आंकड़ा कितना है 2 है। 1 2 बस खत्म। अब हमें क्या करना है, इसमें बहुत सिंपल है, देखो इसमें जो नाम इसमें देना नहीं पड़ेगा, जो लास्ट वाला पॉइंट है यानी ये वाला पॉइंट, इससे इसके लास्ट वाले पॉइंट यानी ये वाले पॉइंट पे एक लाइन हम खींच देंगे, एक लाइन हम खींच देंगे। थोड़ा डार्कन कर दे रहा हूं, देखो। तो ये जहां पे ये ए बी लाइन को इंटरसेक्ट किया, ये मान लो पॉइंट है O, तो यहां पे ये लाइन 3:2 के रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ गए, फंडा क्लियर है अनदर मेथड का। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ए ट्राइंगल। देखो ये बुक में दिया है जो दूसरा कंस्ट्रक्शन है, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल H पर गिवन स्केल फैक्टर। तो कुछ हमें स्केल फैक्टर गिवन होगा, उसके हिसाब से हम उससे एक सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट, समझ गए दोनों मेथड। आप देखो थोड़ा पढ़ देते हैं इधर। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये इन्वॉल्व करता है, क्या करता है, बहुत सारे 2 डिफरेंट सिचुएशन, 2 डिफरेंट सिचुएशन होते हैं उसमें। तो वो क्या है, द ट्राइंगल टू बी कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि इधर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से सिमिलर है, तो वो या तो इससे स्मॉल भी हो सकता है, और या फिर वो एक ट्राइंगल से बड़ा भी हो सकता है। यार द स्केल फैक्टर मीन्स द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो दोनों ट्राइंगल का रेशियो हमें गिवन होगा, ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि उससे बड़ा है या फिर उससे छोटा है। लेट अस टेक द फॉलोइंग एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंस्ट्रक्शन। तो एक एग्जांपल लेंगे, मैं लूंगा द सेम मेथड्स वुड अप्लाई फॉर द जनरल की। तो ये छोड़ो, ये तुम्हारे बात की नहीं है। चलो तो एक क्वेश्चन लेंगे हम इधर से, ये मैं बोलूंगा एग्जाम्पल 2 करेंगे हम लोग अभी फिलहाल। तो ये करके मैं पूरा तुम्हें अच्छे से क्लियर कर दूंगा कैसे एक ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल ABC। तो पेपर पे भी लिख देते हैं। बिफोर आई मूव टू ऑल दोस्त, तुम ये वाला थोड़ा क्या कर लो, पॉज करके नोट कर सकते हो, ये वाला अनदर मेथड, और ये जो उसका जनरल मेथड है। समझ गए,
नोट कर लो। हाँ तो चलो भाई देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, अगर आएगा तो कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल एबीसी। तो कोई एक ट्राइंगल एबीसी है जिसका साइड, और हमें एक ट्राइंगल उससे सिमिलर वाला कंस्ट्रक्ट करना है जिसका साइड क्या है 5/3 ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मान लो जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है वो है ट्राइंगल A1 B1 C1। गिवन क्या है हमें गिवन है ट्राइंगल ABC। समझ गया, फंडा क्लियर है। पर यहां पे कुछ मेजरमेंट दिया नहीं होता, अगर दिया होता है तो एक स्केल फैक्टर 5/3। क्योंकि स्केल फैक्टर 1 से ज्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल A1 B1 C1 विल बी ग्रेटर देन ट्राइंगल ABC, क्योंकि इधर स्केल फैक्टर 1 से ज्यादा है। क्योंकि 5/3 को अगर मैं अच्छे से लिख दूं तो 1 फुल 2/3 होगा, यानी 1 से ज्यादा है 2/3। इसलिए A1 B1 C1 जो हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वो बड़ा है। अगर छोटा होता तो जो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वो क्या होता, छोटा होता। 1 से छोटा होता या तो छोटा होता कौन, कंस्ट्रक्ट करने वाला ट्राइंगल। 1 से बड़ा है बोल के कंस्ट्रक्ट करने वाला ट्राइंगल भी बड़ा है। सर अगर सेम होगा तो ट्राइंगल भी सेम होगा, समझ गए। तो चलो पहला स्टेप क्या है, हम इसका बेस बनाएंगे। दोनों ट्राइंगल का एक बड़ा सा लाइन लेते हैं जिसमें दोनों ट्राइंगल का बेस आसानी से बन पाए। चलो थोड़ा नीचे कर देते हैं कैमरा को भी। ओके, इज इट क्लियर नाउ। तो ले लेते हैं कोई एक लाइन, बड़ा सा लाइन। अरे 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 देखो, ये जो गलती होती है ना ये मत करना, समझ गए बात को। ये गलती नहीं करना है आपको, मैंने कर दिया, मैं समझा रहा हूं चलेगा। एग्जाम में ये गलती मत करना या फिर इरेजर से मिटा देना। मैं चलो इसी में समझा देता हूं, आई थिंक इधर से और काम आएगा भी नहीं। छोड़ो, नाउ वी हैव टू, ये एक बेस है मान लो जो कि बी से शुरू हो रहा है, समझ पाए बात को। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट बी से ए भी ले सकते हो तुम, जो मर्जी ले लेना, पर एक लाइन ले लेना बड़ा सा, उससे एक एक्यूट एंगल बना के, जैसे लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते थे वैसे ही एक एक्यूट एंगल बना लेना विद द हेल्प ऑफ ए रे। और ये ड्रॉ कर दिया मैंने वो वाला रे, एक्स नाम दे दो। समझ गए रे कैसा दिखता है, एक्स भी नाम दे दिया हमने। अब क्या करना है, जैसे कि इधर क्या बोला है करेस्पॉन्डिंग वाला 5:3, यानी जो भी आंकड़ा बड़ा है, अगर 5 है तो कौन सा वाला 5 ड्रॉ करने हैं इधर आर। अगर 3 बड़ा होता तो 3 करते, 1/2 मान लो दिया होता स्केल फैक्टर, तो कौन बड़ा है 2, यानी 2 आर्क लेंगे। जो वाला नंबर बड़ा होगा उतना आर्क हमें लेना है, समझ गए। तो चलो ड्रॉ करते हैं। ये हो गया अपना 1 2 3 4 और ये हो गया 5th। तो ये हो गया अपने 5 पॉइंट्स। तो चलो नाम देते हैं, बी से कर रहे बोल के B1 B2 B3, ये हो गया अपना B4 और ये हो गया अपना B5। जो बड़ा है वो नंबर लेंगे। तो अभी कौन कौन से पॉइंट पे काम है, रेशियो पे ज्ञान करो। एक 5 वाले से लेना है, एक 3 वाले से लेना है। तो पहले क्या करो, छोटा वाले से ड्रॉ कर दो, यानी तीसरे पॉइंट से ये वाले पॉइंट की तरफ कुछ एक ड्रॉ कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, कुछ भी नहीं, लाइन एक ड्रॉ करो। तीसरे पॉइंट से कैसा भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसमें कोई मेजरमेंट की बात नहीं है, हमें कुछ एंगल लेने की जरूरत नहीं है। और वो लाइन जो ड्रॉ किए तब उसको नाम दे दो जो छोटा वाले पॉइंट से किए हो। कौन सा ट्राइंगल छोटा है, ABC, यानी इसका कोई एक नाम दे दो, C दे दो। चलो समझ गए क्या दे दिए,
सी दे दिए, ये A1 B C1 है, तो तो हमें BC मिल गया, छोटे वाले ट्राइंगल का बेस मिल गया। बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या होगा, BC1 होगा। तो C1 कहां से ड्रॉ होगा, बड़े वाले पॉइंट से, यानी 5 से। तो चलो इससे पैरेलल, ये जो B3C से पैरेलल B5C1 एक ड्रॉ कर दो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर एक बार नहीं तो 2 बार देखो, समझ में आ जाएगा आसानी से। तो ये हो गया अपना C1। तो हमें BC भी मिल गया, C1 भी मिल गया। अब हमें क्या क्या निकालना है भाई, हमें अभी निकालना है क्या, हमें कुछ एंगल वेंगल। तो इधर एक ऐसा लाइन एक ड्रॉ कर दो ताकि ट्राइंगल अच्छे से बन पाए। ऐसा एक एक्सटेंडेड वाला लाइन ड्रॉ कर दो। तो अब हमें क्या करना है, इस C से एक लाइन इसके तरफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर दिया। अब C से जैसा एक लाइन हम ड्रॉ किए उसको अभी नाम दे देंगे, छोटे ट्राइंगल का है हिस्सा, तो ये, तो हमें मिल गया छोटा ट्राइंगल ABC। अब हमें क्या निकालना है, ABC1। तो ये AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो C1 से। तुम एंगल लेके या फिर प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ कर सकते हो, मैं डायरेक्ट स्केल से मेजर कर पा रहा हूं। एंगल सेम हुआ तो पैरेलल होगा। ये जो C वाला एंगल होना चाहिए, ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, तब ये लाइन पैरेलल होगा। तो ऐसे ड्रॉ कर दिए। तो हमें मिल गया, ये वाला पॉइंट को ले लो A1। तो ये मिल गया हमें A1 BC1 और ABC, दोनों ट्राइंगल हमें मिल गए जो हमने कंस्ट्रक्ट करके देख लिया। तो इसी के साथ सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करने का प्रोसेस खत्म होता है। एक लाइन लेना है, नीचे की तरफ एक एक्यूट एंगल बना लेना है। फिर जो वाला, ये स्केल फैक्टर में जो वाला न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो, जो बड़ा होगा उतना ठो आर्क हम लेने वाले हैं। जो छोटा वाला होगा उसको छोटे पॉइंट से ड्रॉ करेंगे BC1 की तरफ, जो बड़ा वाला होगा उसको बड़े पॉइंट से, यानी दूर से थोड़ा करेंगे जो बड़ा दिखना चाहिए। उसके बाद पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए और खत्म हो गया हमारा ट्राइंगल का खेल। सो लेट्स मूव टू द कंस्ट्रक्शन नंबर 3, जिसमें हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू सर्किल। सुनो, अब तक मैंने जो 2 पढ़ाया उतना मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इसके चांसेस जितने हैं उससे 10 गुना ज्यादा चांसेस वो तीसरे वाले कंस्ट्रक्शन के हैं, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको भी फटाफट से नोट कर दो। बिफोर आई मूव टू दैट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। हाँ, तो देखो भाई, लास्ट टॉपिक है, क्वेश्चन के साथ सॉल्व करना चाहूंगा मैं, अच्छे से पूरा क्लियर करेंगे। वी आर गिवन ए सर्किल विद सेंटर ओ। चलो एक सर्किल पहले ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि वो हमें गिवन है बोल रहा है। इसमें कुछ मेजरमेंट दिया गया नहीं रहता, जैसे कि इतना रेडियस है, इतना ये है बोल के। चलो ड्रॉ कर देते हैं फटाफट से ये। और ये बन गया अपना, क्या बोलते हैं इसको, सर आप ही ने तो ड्रॉ करिया, आप ही बता दो। सर्कल बोलते हैं, समझ गए, क्या बोलते हैं, सर्कल। और ये जो सेंटर मिला वो क्या है, ओ है अपना सेंटर, क्या है, ओ। एंड ए पॉइंट P आउटसाइड इट, इसके आउटसाइड एक पॉइंट है, मान लो उसका क्या नाम है, P। तो चलो कोई भी एक पॉइंट ले लेते, कहीं पे ले सकते, मैं इधर ले जा रहा हूं P। We have to construct 2 tangent from P to the circle। तो पॉइंट P से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। पहले तो याद करो, सर्कल वाले चैप्टर में मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि एक आउटसाइड पॉइंट से, सर्कल के आउटसाइड वाले पॉइंट से हम कितने मैक्सिमम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2। तो वही 2 टेंजेंट ड्रॉ करो बोला है। तो पहला काम क्या करना है, तुम्हें वो जो आउटसाइड वाला पॉइंट है P, उसको O के साथ ज्वाइंट कर देना है। समझ रहे हो ना बात को, यू हैव टू डू इट फास्ट। हो गया, हमने कर दिया PO को ज्वाइंट। अब हमें क्या करना है, PO को बाइसेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, PO को बाइसेक्ट करना है। जैसे बोला PO को बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट कैसे करते हैं, एक लाइन को मालूम है ना, उस लाइन के आधे मेजरमेंट से भी बड़ा एक आर्क लेंगे। मतलब ये आधा लग रहा है पर थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, रिस्क कम हो जाता है।
तो थोड़ा बड़ा वाला आर्क लेके आधे से ज्यादा बड़ा, O पॉइंट से एक आर्क और P पॉइंट से एक आर्क, दो आर्क हम लेने वाले हैं। एक ऊपर की तरफ, दूसरा किस तरफ, नीचे की तरफ भी लेंगे। रुको, P पॉइंट पे रख देते हैं कंपास को, और ये ले लिया दूसरा नीचे वाला आर्क। अब O पॉइंट से नीचे वाला आर्क लेना बाकी है, एक साथ ले जाना, मैंने एक एक करके लिया। हाँ देखो, अब क्या करेंगे, ये दोनों आर्क जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी वाले पॉइंट पे हम जोड़ देंगे। मतलब ये इंटरसेक्ट इधर कर रहा है ऊपर, और नीचे किधर कर रहा है, इधर। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। हो गया, तो हमने ये जोड़ दिया। अब क्या, हमने इसको जोड़ दिया, इस पे यहां पे एक पॉइंट बना देते हैं, P मान लो। P तो है, कुछ अलग X दे देते हैं ना। तो ये जो पॉइंट हुआ उसको सेंटर में रख के, ऐसे इधर रख के, तुम्हारे किसको, कंपास को, और ये XP, X है ना वो पॉइंट, तो XP रेडियस लेके, ये मान लो P पे हो गया, तो XP रेडियस पे एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है। क्या किया जाता है, एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है। तो ये हो गया अपना क्या, सर्कल। और ये जो नया सर्कल बना वो हमारे पुराने सर्कल को जिस जिस जगह पे इंटरसेक्ट करता है उस वाले पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट करो और उनका कुछ नाम दे दो। मैं M और N दे देता हूं, M और N। अब क्या करेंगे, ये जो P वाला पॉइंट था उससे M और N को ज्वाइन कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, भूल गए तो थोड़ा और बैक में जाओ, फिर से देखो, 2 बार 3 बार देखो। अरे क्या है यार, बहुत मार्क आएंगे, इसमें से पक्का मार्क आ जाते हैं। एक ड्रॉ किया 4 मार्क 5 मार्क, मिनिमम 3 मार्क तो आ ही जाएगा। मतलब है नहीं कुछ खास चैप्टर में, भले ही लेंदी हो रहा है वीडियो थोड़ा, वो समझाने में हो रहा है, कुछ खास डिफिकल्टीज नहीं है। थोड़ा नीट एंड क्लीन ड्रॉ किया तो पूरे मार्क्स आएंगे, 3 मार्क 5 मार्क। मतलब ये परमानेंट मार्क अगर किसी चैप्टर से मिल रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन से मिल रहे हैं। तो देखो ये हो गया, और ये 2 पॉइंट को हम ज्वाइन, और ये तो स्पेशली प्रैक्टिस करो, हमारे टाइम में यही आया था टेंजेंट वाला, समझिए। तो ये हो गया PN और PM, ये दोनों पॉइंट होंगे, और ये जो 2 टेंजेंट मिले हमें, मिल गए ना, तो हमने ये 2 टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा लिया। ऐसे ही ड्रॉ करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर कहीं पे कोई स्टेप भूल गए हो तो फिर से पीछे जाओ, फिर से शुरू करो और देखते जाओ जब तक तुम्हें अच्छे से समझ में ना आ जाए। तो इसी के साथ हमारा कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर होता है खत्म। तो मुझे लेना पड़ेगा तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, झकास क्लासेस के वीडियोस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।